कि इश्क ना मुकदमे की तरह होता है, कि इश्क ना मुकदमे की तरह होता है, ना खत्म होता है ना बाइज्जत बरी करता है, ना खत्म होता है ना बाइज्जत बरी करता है। जय हिंद साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंश 5G एकेडमी में, चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। जैसा कि साथियों आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ द प्रोनाउन। यूज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का यूज हम सही ढंग से कैसे, कहां पर, क्या करने के लिए, कैसे, किस प्रकार से करते हैं, यही चीजें हम आज यहाँ पर सीख लेते हैं। प्रोनाउन का यूज आप लोग नॉर्मल समझ रहे होंगे ना, लेकिन यह टॉपिक आपको सिंटैक्स में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में और स्पॉटिंग एरर छांटने में, ट्रांसलेशन में, मतलब कई ऐसे टॉपिक्स जहां पर आपको यह काम आएगी, किसी भी सेंटेंस को करेक्ट करने में। मतलब यह टॉपिक, दिस टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू। मतलब आप लोगों को यह टॉपिक समझना बहुत ही जरूरी है। यूज ऑफ द प्रोनाउन, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ही साबित होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले इफ यू आर न्यू इन माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक आल्सो एंड शेयर आल्सो। तो लेट्स स्टार्ट द हम अपनी वीडियो में यहाँ हम समझ लेते हैं कि आखिर प्रोनाउन का यूज हम करते किस प्रकार से हैं, क्या है आखिर प्रोनाउन और क्यों करते हैं हम यूज ऑफ द प्रोनाउन। प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि आखिर हम प्रोनाउन का यूज करें क्यों, जबकि प्रोनाउन का मतलब ही होता है कि नाउन के स्थान पर उसका यूज करना। तो जब हम नाउन के स्थान पर उसका यूज करते हैं तो हम नाउन ही क्यों ना यूज करें। क्यों करें प्रोनाउन का यूज, भाई क्यों करें, सिंपल सी बात है, क्यों करें नाउन का यूज करें, क्योंकि नाउन के स्थान पर तो प्रोनाउन का यूज होता है। तो हम नाउन का यूज करें, प्रोनाउन का क्यों करें। इसका सही आंसर है, सही जो आंसर है कि प्रोनाउन का यूज करें क्यों, तो टू रिपीट, टू अवॉइड, AVOID, टू अवॉइड द रिपीटेशन, REPEATION, to avoid the repetition of NOUN। नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हम यूज ऑफ द प्रोनाउन करते हैं। जैसे देखिए, राम बाजार गया, वहां से राम सब्जी लाया, राम ने घर आकर मुझे यह बताया कि बाजार में राम को एक लड़का मिला था, वह राम का दोस्त था। बार बार राम कहना कितना ऑकवर्ड लग रहा है, कितना ऑकवर्ड, कितना खराब लग रहा है, कितना भद्दा लग रहा है, सिंपल सी बात है। तो अगर हम नाउन का ही बार बार यूज करें तो हमारा जो उच्चारण है, जो बोलेंगे वो थोड़ा गड़बड़ लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा बोलने में। लेकिन अगर हम इसी नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज करें, राम बाजार गया, वहां से वह सब्जियां लाया और उसने यहाँ आकर यह बताया कि बालपुर मेरी मार्केट पड़ती है इसलिए बालपुर निकल रहा है, कि वहां पर यानी कि बाजार में उसका मित्र मिला था। तो हमने एक शब्द को बार बार कहा भी नहीं और हमारा सब कहने का मतलब भी वही है, जो मैंने पहले कहा वही अब भी कहा। तो टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन हम यूज करते हैं प्रोनाउन। वी शुड यूज प्रोनाउन। क्यों करते हैं प्रोनाउन का यूज, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन, मतलब नाउन रिपीट ना हो इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर। अब बात आई कि कहां पर कैसे करते हैं, तो ध्यान से इस बात को समझिएगा। ये बात जो अब मैं बताऊंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, मतलब बिल्कुल भी साबित होगी टू ऑल ऑफ यू। ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द आता है द आर्मी। द आर्मी जानते हैं, कोई एक आदमी नहीं होता है। द आर्मी एक सेना होती है पूरी, और एक सेना के लिए यह प्लूरल बन गया नहीं, द आर्मी एक पूरी सेना बन गई। क्लियर। तो द आर्मी एक पूरी सेना बन गई, यह बन गया प्लूरल। तो ठीक है, अब बात आई कि द आर्मी के लिए जो आगे इसका प्रोनाउन यूज होगा, जैसे राम के लिए वह यूज होता था, तो भाई द आर्मी के लिए क्या यूज होगा। क्लियर। तो देखिए, आर्मी ने अपनी बंदूकें रख दी। एक सेंटेंस तो यह हुआ कि आर्मी ने यानी कि सेना ने अपनी बंदूकें रख दी, नीचे रख दी मतलब। और दूसरा सेंटेंस कि आर्मी ने गणतंत्र दिवस मनाया। आर्मी ने गणतंत्र दिवस मनाया, नहीं सॉरी, कुछ अपना लगाना पड़ेगा तब तो आगे प्रोनाउन आएगा। कुछ अपना जो इसमें लगाना पड़ेगा, जिससे ध्यान सुनिएगा। सेना ने अपने देश की रक्षा की, सेना ने अपने देश की रक्षा की। तो यहां पर जो सेना है और सेना ने अपनी बंदूकें नीचे रख दी, दोनों स्थान पर अपने की अंग्रेजी लगेगी क्या, समझ लेते हैं। सेना ने अपने देश की रक्षा की, अपने देश की रक्षा की, और सेना ने ही अपनी बंदूकें रख दी, बंदूकें रख दी। ठीक, दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, यही समझ लेते हैं। तो भाई सेना दोनों में है, द आर्मी दोनों में हो गया। द आर्मी अपने आप में प्लूरल है, ये सब जानते हैं।
तो देश की रक्षा जब की तो वहां पर सभी ने यानी कि पूरी सेना ने मिलकर एक ही काम किया है, वो अकेले एक सेना माना गया। तो यहां पर जो इसके लिए प्रोनाउन यूज होगा वो होगा इट्स कंट्री। द आर्मी सेव्ड इट्स कंट्री, COUNTRY। ठीक, कोई दिक्कत? इट्स क्यों लगा? क्योंकि यहां पर कई लोग मिलकर एक ही काम को कर रहे हैं। क्लियर है? मतलब जहां पर प्लूरल नाउन जो होगा, प्लूरल नाउन के लिए जनरली जो है सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। प्लूरल जो नाउन होगा उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। क्लियर है? लेकिन कंडीशन क्या है कि यही जब काम वहां पर अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो जाए, इसी प्लूरल नाउन से जब अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो जाए तो वहां पर हम प्लूरल का ही यूज कर लेंगे। जैसे सेना ने अपनी बंदूकें रख दी तो बंदूकें सभी ने अलग अलग अपनी रखी होंगी। क्लियर? मतलब सभी सैनिक ने अपनी अलग अलग बंदूकें रखी होंगी, और जब देश की रक्षा की होगी तो सभी ने एक साथ की होगी। क्लियर? और जब बंदूकें रखी गई होंगी तो सबकी अलग अलग तो रखी गई होंगी। तो यहां पर सबका अलग अलग बोध हो रहा है, जबकि यहां इकट्ठा होने का बोध हो रहा है। तो यहां पर द आर्मी पुट डाउन, सॉरी पुट द आर्मी पुट डाउन देयर, THEIR। देयर क्यों लगा? प्लूरल प्रोनाउन का यूज यहां पर होगा, यहां पर सिंगुलर का यूज होगा। क्यों हुआ? मैंने आई होप आप सभी को कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर ही दिया होगा। तो ये होते हैं कुछ प्रोनाउन के यूज के मेन पॉइंट और मेन कॉन्सेप्ट्स। तो आई होप आप सभी को यह बातें समझ में आ गई होंगी, इसमें आपका कोई डाउट अब नहीं बचा होगा। और सुनिए ध्यान से, सारी बातों को अगर आप सुनेंगे तो आपकी सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए किसी सेंटेंस में लिखा, ये तो हो गया एक, रूल एक। दूसरा क्या है कि मान लीजिए मैं, तुम और वह बाजार गए। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके सामने ऐसा सेंटेंस लिखा है, ट्रांसलेट करिए। मैं, तुम और वह। हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। क्योंकि मैंने, अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं, मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी बना दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी, सेकंड में यू आता है, इसके अलावा जो बचे सब थर्ड में आते हैं। क्लियर? तो यहां पर देखिए, मैं, आई, यू, तुम, और वह ही। तो आप देख सकते हैं यहां पर तीनों पर्सन के प्रोनाउन है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है। इसको पहले लिखेंगे आप, मैं को पहले लिखेंगे, तुम को कि वह को, या फिर मैं के नीचे मैं, तुम के नीचे तुम, और के नीचे और, वह के नीचे वह की इंग्लिश लगाएंगे। गलत हो जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक है, एक यूज ऑफ करेक्ट यूज ऑफ द प्रोनाउन है। वो क्या है? 2 3 1 231 231 इस आधार पर चलेंगे। यानी कि पहले हम सेकंड पर्सन, उसके बाद हम थर्ड पर्सन, उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सेकंड यानी कि यू, ठीक, उसके बाद में हम थर्ड का यूज करेंगे यानी कि वह, ही, एंड आई। इस प्रकार से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। अब बात है आगे हम क्या लगाएंगे, तो आगे हमेशा हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। किसका? आगे हमेशा हम इसके आगे जो कुछ भी आएगा, यानी कि नाउन प्रोनाउन भी यूज करना पड़ेगा तो भी प्लूरल, वर्ब भी यूज करना पड़े तो भी प्लूरल, जो कुछ भी आगे यूज करेंगे प्लूरल ही यूज करेंगे ऐसे सेंटेंस में, ऐसी कंडीशन में। तो इसका जो बन जाएगा, यू, ही एंड आई गए, वेंट टू मार्केट। तो आई होप आप सभी को यह बातें क्लियर हो गई होंगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा, सारी चीजें यहां पर आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब चलते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि है हमारा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ स्पेशल शब्द होते हैं जैसे ईच, एवरी, EVERY, ईच एवरी, एनी, नन, some, either, REITHER, either, or NEITHER, neither, nor, either, neither। ऐसे कुछ शब्द होते हैं, कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, इनके बारे में आप सभी ने सुना होगा। क्लियर? तो ये जो प्रोनाउन होते हैं, ये जो शब्द होते हैं, इनके लिए आप हमेशा याद रखिए कि ये अपने बाद जो है हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन यानी कि सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे ईच बॉय अगर आ गया कि प्रत्येक लड़का ईमानदार है, तो ईच बॉय इज ऑनेस्ट। प्रत्येक लड़का ईमानदार है, ईच बॉय इज ऑनेस्ट। क्लियर है सारी बातें? चलिए, प्रत्येक, एवरी बॉय इज ऑनेस्ट। ना तो तुम और ना वह ईमानदार है, नाइदर यू नॉर ही इज ऑनेस्ट। क्लियर? तो ऐसे जो शब्द होंगे ये कहां भी जहां भी लग जाएंगे वहां आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। मतलब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों सिंगुलर में आप ही यूज करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? आपको सारी बातें यहां पर क्लियर है? कोई दिक्कत? मतलब ईच, एवरी, एनी,
यू कैन नन, सम, आइदर आर, नाइदर आर, आइदर नाइदर, ये सारी चीजें जो भी हैं आप अगर कहीं लग गई तो ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करवाएंगी, यानी कि एक्सेप्ट करेंगी। इसके अलावा आपका ट्रांसलेशन जो कुछ भी है गलत हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को यह बात भी समझ में आ गई होगी। मैंने इसको अलग अलग ना बता के इकट्ठा ही बता दिया है। और हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं क्योंकि सारी ग्रामर में एक्सेप्शंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कोई चीज अपने आप में 100% मतलब परफेक्ट नहीं होती है। तो यहाँ भी कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शंस होंगे ही होंगे, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर ये नियम फॉलो नहीं करेगा, कुछ स्पेशल कंडीशन वहां पर आ जाएंगी जहां पर ये हल्का कुछ मतलब माइनर गड़बड़ हो जाएगा। 1%, 99% सही है। क्लियर? तो अब अगला जो नियम है कि हमने आपको पढ़ाया था एम्फैटिक प्रोनाउन, पढ़ाया था एम्फैटिक और एक रिफ्लेक्सिव शायद था। हाँ, रिफ्लेक्सिव, दोनों में क्या था कि जो हिमसेल्फ, सेल्फ वाला फॉर्म होता है जो स्वयं की अंग्रेजी होती है, रिफ्लेक्सिव में तो सबसे लास्ट में लगता है और एम्फैटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट के तुरंत बाद लग जाता है प्रेशर डालने के लिए। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आई होप आप सभी को यूज ऑफ द प्रोनाउन कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आशा करता हूं अगर मेरी वीडियो जितना भी मैंने पढ़ाया अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।